दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिनकी भी सुबह नहीं हुई है उनके लिए गुड मॉर्निंग, जिनकी सुबह हो गई है आई थिंक सबकी सुबह हो गई होगी। कुछ लोग हैं जो कोरोना का मज़ा ले रहे हैं, सोते रहते हैं, तो जागिए नींद से। चलिए शुरुआत करते हैं हम, और कल वाले कॉन्सेप्ट की तरफ ही हम चलेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है घड़ी, क्लॉक, और हम क्लॉक के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। कल हमने बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ी थी, किस तरीके से आप घड़ी की आकृति को मिरर इमेज में कन्वर्ट करते हैं, क्या आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चनों को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। कल आपने देखे होंगे, कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम शुरुआत करने से पहले। तो दोस्तों कल मैंने जैसा आपको बताया था, जितने भी सवाल हमने किए थे 5 बजे का, 3 बजे का, 2 बजे का, हमें मिरर प्रतिबिंब निकालना था, दर्पण प्रतिबिंब निकालना था हमें, तो किस तरीके से हमने किया था। तो आज हम देखते हैं। कल हमने 2 आकृतियाँ बनाई थी, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से आकृतियाँ बनाई थी, और मैंने आपको बताया था कि इसमें ऊपर की जो बड़ी सुई होती है वो फिक्स रहती है, और जो छोटी सुई होती है उसका हम विपरीत दिशा में मिरर प्रतिबिंब में बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, बड़ी सुई स्थिर रहती है। अगर छोटी सुई 3 बजे के टाइम पर है तो बड़ी सुई का अपोजिट क्या हो जाएगा, 9 बजे का। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था आपको। देखिए दोस्तों, आकृति बनाने का इतना टाइम नहीं होता है हमें एग्ज़ाम में। मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर दोस्तों फिर हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें आपको कोई भी आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी पर मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल करना है, अगर आपको बोला जाए 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक है दोस्तों, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आकृति बनाएंगे, टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो आपको हर सवाल को 10 से 15 सेकंड में हल करना है, और तभी आप एक अच्छी स्कोरिंग और अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों सवाल पर आते हैं। 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है घड़ी की में मैक्सिमम कितने बजते हैं, 12। 1 बजे से घड़ी स्टार्ट होती है बजना, और 12 बजे तक इस तरीके से सर्कल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो आपको करना है कि सिर्फ जो मैक्सिमम काउंट है 12 बजे को, 12 बजे से आपको माइनस करना है। जितने भी समय आपको पूछा जाएगा उसका आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब है, ये 12 लिखा है, 12 को 3 में से हमें माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 9। ठीक है दोस्तों, और जैसा कल मैंने आपको बताया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से ट्रिक के साथ। यहाँ 12 आता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है। मिरर इमेज में भी हम कर लेते हैं इसी तरीके से, 12, 6, 9, 3। ठीक है दोस्तों, बाकी की चीज़ें आप बना सकते हैं, कल हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक नई ट्रिक के साथ, जिससे आपकी टाइम सेव हो सके। छोटी सी ट्रिक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 12 में से 3 किया माइनस, तो कितना बचा, 9। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको बोलता है 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, तो 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, 7 आ जाएगा। 2 बजे का प्रतिबिंब निकालिए, 12 में से 2 माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली आपको ये सवाल कर सकते हो हल। विथिन सेकंड्स में आपके सवाल हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया 12 में से 3 गए, 9 बचे। 9 बजे किसका दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो रहा है, 9। ठीक है, और ऐसा ही मैंने आपको बताया था, अगर ये बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 3 पर है, तो जैसा नियम में भी हमने पढ़ा हुआ था, दायां और बायां परस्पर आपस में बदलते रहते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, 3 वाली सुई को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो 3 का उल्टा कितना होगा, 9। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपका 9 बजा है इस ट्रिक से भी, और आज जो छोटी सी ट्रिक है इससे भी आपका 9 आया। तो सिंपल दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो इसको आप भूल जाइए। ये आपको रखना है, 12 में से सीधे सीधे जितने भी घंटों के सवाल आएँ, 12 बजे का आपको जो भी माइनस करना होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें से आपको क्या करना है,
माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा वो उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 10 बजे का प्रतिबिंब निकालिए, तो 10 बजे का प्रतिबिंब क्या होगा, 12 - 10 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के सवालों में हम बढ़ते हैं और इससे अपग्रेडेशन वाले थोड़े से सवाल पढ़ेंगे हम। बहुत ही सिंपल है दोस्तों कॉन्सेप्ट 1, और मैं तो कहूँगा आप अगर मेरा साथ देंगे, लगातार आप रीजनिंग करेंगे तो पूरा रीजनिंग ही आपकी बहुत ही सरल हो जाएगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आगे के सवालों में। देखिए कल हमने पढ़े थे घंटे के सवाल, बिल्कुल आपको जो हावर्स में दिए होते हैं, डायरेक्ट हावर्स में 3 बजे 4 बजे 5 बजे, कोई मिनट नहीं। आज हम क्या पढ़ेंगे, जिन सवालों में दिया होगा हावर्स प्लस मिनट। ठीक है, घंटे भी दिए होंगे प्लस मिनट भी दिया होगा। ठीक है दोस्तों, घंटे प्लस मिनट भी दिए होंगे, तो आपको इन सवालों को हम कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं हम ज़्यादा विलंब न करते हुए। सबसे शुरुआत करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आप जानते होंगे, अगर मैं आपको बोलूँ शुरुआत करते हैं हम 1 से 1:15। ठीक है दोस्तों, 2:15, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ट्रिक है सिर्फ ये, मैं आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4:15, इस तरीके से 5 6 7 8 9 10, और ये 11:15 कर सकते हैं और 12:15 कर सकते हैं। तो दोस्तों बस मुझे आपको सिर्फ ये, मैंने आपको इसलिए समझाया, मुझे आपको ये वाला 12:15 पर आपको समझाना है। इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। इस 12 बजे को आपने देखा होगा हम 0015 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ट्रेनों में आपने, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, जब भी रात के 12 बजते हैं 00 हो जाता है ना। तो कर सकते हैं आप इसको। ठीक है दोस्तों, दिन के 12 बजे को भी 00 आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ने रात में देखा होगा 00, जिनके 12 आवर्स का टाइमिंग चलता है, 24 आवर्स में ये 24 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको ट्रिक के रूप में अगर समझेंगे तो इसको 0015 समझेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, सेम बराबर 12:15। ठीक है दोस्तों, इसको 12 बजे से ऊपर जब भी टाइम आए तो आपको 12 के स्थान पर 00 ही रखना है। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करेंगे। 12:20, 12:25, 12:55, जो भी आपका 12 के फिगर में अगर आता है तो 00 और जितने भी मिनट होते हैं उससे हम माइनस करेंगे। अब माइनस किससे करेंगे दोस्तों, देखिए माइनस हमें करना है सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। 12 बजे आपको मैंने बताया, 12 बजे को हम 00 मानते हैं। अब माइनस करना है, इस तरीके के सवाल आते हैं इसमें, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं, उदाहरण के रूप में समझते हैं। आपको बताना है 5:30 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है 5:30 का दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिना आकृति के सवाल करेंगे। आपको सिर्फ सभी सवालों में, इस तरीके के सवालों में 11:60, 11:60 से आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें बोला है 5:30, तो क्या होगा, ये 5:30 को हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 5 गए 6। तो दोस्तों 5:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 6:30। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ज़रूर। चलिए और सवाल और उदाहरण देख लेते हैं, 1-2 उदाहरण और हम देख लेते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, जो भी घंटे के सवाल होंगे उसमें 12 से आपको माइनस करना है, और जो भी घंटे प्लस मिनट के सवाल होंगे उसमें आपको 11:60 से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। 7:15 का दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, बस 7:15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और 11 में से 7 जाएंगे 4, तो 7:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा आपका, 4:45। ठीक है दोस्तों,
तो बस इस तरीके से आपको सवाल करने हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट 1 के जो भी हमारे सवाल हैं सिर्फ इसी तरीके के आते हैं। जो भी हमारा मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, इस तरीके के ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। हायर लेवल आपको बैंक एसएससी में इस तरीके के सवाल मिल सकते हैं। जो कांस्टेबल संविदा शिक्षक के होते हैं उसमें हवर्स वाले, सिर्फ सिंपल हवर्स वाले भी देखने को मिल सकते हैं। 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, 6 बजे का क्या होगा। और थोड़ा सा आप अच्छे लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, इस तरीके के एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको इस तरीके के भी सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें घंटे भी होंगे और मिनट भी होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग ज़रूर अभ्यास कीजिए घर पे और कम से कम 10 से 20 सवाल आप डेली लगाइए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। समझ में नहीं आता हो तो ज़रूर कमेंट करें और किस तरीके से अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं ज़रूर आप मुझे सलाह दीजिए कमेंट में। मैं रोज़ाना यूट्यूब चैनल पर हमारा अपलोड करता हूँ अपनी वीडियो को, और ज़रूर मेरा साथ दें, मदद करें। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मदद के साथ हम और आगे भी बच्चों को दे सकते हैं जो बच्चे अभी इस स्थिति में नहीं है कि कोचिंग जा पाएँ, कोचिंग की फ़ीस भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों, देश में जाकर देखिए, देश के बारे में थोड़ा सा सोचिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर।